आज बच्चों मैं आपको चैप्टर 12 के कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का अध्याय 12 है हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला है, आप हमको बताएंगे। बच्चों मैथ सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। मैथ में मात्र प्लस माइनस इंटू डिवाइड और फार्मूलाज ये यही रहता है। देखिए यदि आपको फार्मूला याद है तो मात्र आप वैल्यू बैठा देंगे, वैल्यू रख देंगे उसमें, तो आपका आंसर जल्दी आ जाता है। इसलिए हमने इनके पहले फार्मूला आपको बताएं। आप फार्मूलाओं के नोट्स बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए। इसके बाद आपका सवाल बहुत जल्दी आपसे बनने लगेगा। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है वृत्त की परिधि। इस एक्सरसाइज में जो आवश्यक फार्मूला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वृत्त की परिधि बराबर या परिमाप बराबर क्या होगा, पाई गुणे व्यास या पाई डी। दूसरा उसी को हम परिभाषा में बताएंगे। वृत्त की परिधि का एक और फार्मूला होता है 2 पाई आर। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट फार्मूला है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, जो बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इम्पोर्टेंट भी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या कहलाती है, त्रिज्या। और एक इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने एक डायग्राम से भी बना दिया। एक वृत्त बनाएंगे और ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। और ये ट्रायंगल के अंदर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा। और इधर हमने आर आर दे दिया, ये रेडियस कहलाएगा। और सेंटर में जो बना है वो एंगल थीटा बना है। तो देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अगला फार्मूला बच्चों देखिए, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। फिर नेक्स्ट फार्मूला है देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूला अभी आपको याद करना है। जैसे मैं इन एक्सरसाइजों को सवाल आपको बताऊंगा ना, तो उस समय आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप फार्मूला आपको लर्न करना है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका डायग्राम भी देख लेते बच्चे। इस फार्मूला का जो हमने बताया था, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या था कि तो दीर्घ वृत्त खंड, ये जो है ना, ये पार्ट दीर्घ वृत्त खंड का, सर्कल के ऊपर वाला पार्ट पूरा दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। और जो सर्कल के अंदर है ये मतलब ये देखिए रेडियस, ये इतना पार्ट आपका लघु वृत्त खंड है। क्या ये लघु वृत्त खंड है? और इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। तो सवाल बताते समय हम आपको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सवाल को बताएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। हाँ बच्चों, अब मैं अध्याय 12 के आपको फार्मूला बता दिया। अब हम आपको अध्याय 13 के बताएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है। इसके फार्मूला यद्यपि हम लोग क्लास 9th में कुछ पढ़े थे, अब हम आपको क्लास 10th में फिर से बताएंगे उन्हीं फार्मूलाओं को थोड़ा सा। इसमें कुछ और अधिक फार्मूला है। देखिए घन का आयतन बराबर क्या होगा, a की पावर 3, जहाँ ए क्या होता है, घन की भुजा है। दूसरा फार्मूला रहेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2ab प्लस bc प्लस ca, जहाँ a लंबाई, b चौड़ाई और c क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगला फार्मूला बच्चों देखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर abc। ठीक। फिर अगला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। और फिर अगला फार्मूला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां देखो आर क्या कहलाएगा, त्रिज्या होगी, और एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, और यल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है। हम बच्चों नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी फार्मूला को सवाल लगाते समय। क्या, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। फिर नेक्स्ट फार्मूला है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। हाँ बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक मतलब होता है बाल्टी टाइप का जो रहेगा ना, गिलास जैसे, वो सब छिन्नक कहलाते हैं। वो हम आपको बताएंगे सवाल लगवाते समय। तो देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, फार्मूला पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। फिर उसके नेक्स्ट फार्मूला देखिए शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई एल r1 प्लस r2 प्लस पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे
ये लास्ट फार्मूला इस एक्सरसाइज का, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई यल बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये क्या क्या चीज थे, R1 R2 क्या था, यल क्या था, एच क्या था, इसके बारे में जान जाए। जहां यल तिर्यक ऊंचाई है, एच ऊंचाई है, ठीक, और R1 R2 क्या होता है, छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों, क्या, छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या कहलाती है। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर के फार्मूलाज बता दिए, आप इसके नोट्स बना लीजिए और इसकी अच्छी से तैयारी कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। जैसे हम इसकी एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे ना, उस समय आपके कंसेप्ट और डाउट जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यदि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।